अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, खुश आमदीद। आज मैं आपको हज का एक रुला देने वाला वाक़या सुनाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको काबे के मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात दें। मोहतरम नाजरीन, अर्श इलाही के नीचे 7वें आसमान पर फ़रिश्तों का काबा है, जिसका नाम बैतुल मामूर है। रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं और क़यामत तक फिर उनकी बारी दोबारा नहीं आती। ज़मीन पर रहने वाले फ़रिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम बैतुल मामूर की तरह ज़मीन पर एक मकान तामीर करो। फ़रिश्तों ने मकान तामीर कर लिया तो उसका नाम ज़रह रखा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जिस तरह आसमान के फ़रिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, उसी तरह ज़मीन वाले फ़रिश्ते ज़रह का तवाफ़ किया करें, जिसकी बुनियाद 7वीं ज़मीन के नीचे है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए तो उन्हें हुक्म हुआ, अब ज़मीन पर मेरा एक घर तामीर करो। जिस तरह मेरे अर्श के गिर्द तुमने फ़रिश्तों को तवाफ़ करते देखा, इसी तरह इस घर का तवाफ़ करो। बिल आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और आपने वहाँ पर बैतुल्लाह की तामीर फरमाई। मोहतरम नाजरीन, खाना काबा दुनिया की सबसे बड़ी इबादतगाह है, जहाँ अल्लाह ताला की इबादत के लिए सारी दुनिया से बैक वक्त सबसे ज़्यादा इंसान जमा होते हैं। और ये अमल करीबन 1400 साल से इसी तरह जारी व सारी है। तवाफ़ का मतलब खाना काबा के गिर्द एक दायरे में घूमना होता है। मोहतरम नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज से हज़ार साल कबल अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ की थी, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनथ थमराति लअल्लहुम यशकुरून। इसका मतलब है, परवरदिगार, मैंने एक बेआबो गया वादी में अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया। ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना और इन्हें खाने को फल दे, शायद कि शुक्रगुजार बने। मोहतरम नाजरीन, एक सच्चे मोमिन के दिल से निकली हुई इस दुआ को अल्लाह ताला ने कबूलियत का शर्फ बख्शा, जिसका असर आज हर शख्स देख रहा है कि दुनिया के गोशे गोशे, चप्पे चप्पे और कोने कोने से हर किस्म का, हर रंग का मुसलमान इस घर का रुख कर रहा है। और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वो यहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और ख्वाहिशमंद रहते हैं। और ऐसे सच्चे ईमान वाले भी आपको मिलेंगे जो यहाँ तक पहुँचने और इस घर को एक नज़र देखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने इस सिलसिले में अजीबो गरीब मिसालें छोड़ी हैं। इन्हीं में से एक मिसाल ये वाक़या है। मग़रिबी अफ़्रीका के आखिरी किनारे पर वाक़या एक मुल्क है जिसे जमहूरियत जाम्बिया कहते हैं। उसका दारुल हुकूमत बांजुल है। ये सफ़रनामा वहीं के रहने वाले शेख उस्मान दाबू नामी एक हाजी का है। आज से तकरीबन 70 साल पहले अपने दारुल हुकूमत बांजुल से अफ़्रीका के बर्र-ए-आज़म को मग़रिब से मशरिक़ तक तय करते हुए ये 5 साथी मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए। रास्ते में ज़्यादातर सफ़र पैदल तय किया। बहुत मामूली मसाफ़त ऐसी होगी जिसको जानवरों पर सवार होकर तय किया होगा। यहाँ तक कि बहर अहमर के किनारे पहुँचकर वहाँ से कश्ती पर सवार हुए और जिद्दा पहुँचे। हाजी उस्मान का बयान है कि हम लोगों ने ये मसाफ़त 2 साल से ज़्यादा मुद्दत में तय की। सफ़र के दौरान कभी कभार किसी शहर में रुककर सफ़र के सामान के लिए मेहनत व मजदूरी भी करनी पड़ी। जब ज़रूरत भर का सामान हासिल हो जाता तो फिर सफ़र शुरू कर देते। उनका ये सफ़र अपने अंदर बहुत से अजीब वाक़यात और दर्स इबरत लिए हुए हैं। अव्वल तो इस वाक़े को सुनने वाले के जहन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर हज उसी शख्स पर फ़र्ज़ है जिसके पास ज़्यादा सफ़र और दूसरे ख़र्च के लिए सामान मौजूद हो। लेकिन इन साथियों ने तंग दस्ती के बावजूद इस कदर तकलीफ़ और परेशानी क्यों बर्दाश्त की? ये सवाल पूछने पर हाजी उस्मान ने, जो शायद आज मरहूम हो चुके होंगे, जवाब दिया कि ये बात सच है, लेकिन एक दिन हम और हमारे साथी बैठकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा दोहरा रहे थे।
کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر بنا کھیتی والی وادی میں اللہ کے محترم گھر کے پاس کیسے پہنچے۔ یہ سن کر ہمارے ایک ساتھی نے جذبات بھرے انداز میں کہا کہ ہم لوگ ابھی جوان اور صحت مند اور طاقتور ہیں، اگر اس گھر کی زیارت میں کوتاہی کی تو اللہ رب العزت کے حضور ہم کیا عذر پیش کریں گے، خاص کر آنے والے دنوں میں کمزوری کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، پھر ہم تاخیر کیوں کریں۔ چنانچہ اس نے ہمارے جذبات کو بھڑکایا اور اللہ جل شانہ پر بھروسہ کر کر سفر پر ابھارا۔ ہم 5 آدمی گھر سے بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے نکلے اور ہمارے پاس صرف اتنا توشہ یعنی کھانا تھا جو صرف 1 ہفتے کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ ہمارا اصل مقصد بیت اللہ کا حج اور حکم الہی کو پورا کرنا تھا۔ راستے میں ہمیں ایسی پریشانی، تنگی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ کئی راتیں تو ہم نے اس قدر بھوک کی حالت میں گزاری کہ موت سامنے نظر آ رہی تھی، اور کتنی راتیں تو اس حال میں گزاری کہ درندوں کے خوف سے نیند کے لیے پلک بھی نہ جھپکتی تھی، اور کتنی راتیں ڈاکوؤں کے خوف سے اس طرح گزارنی پڑی کہ خوف و ہراس ہر طرف سے ہمارے گرد گھیرے ڈالے ہوئے تھا۔ شیخ عثمان بیان کرتے ہیں کہ دوران سفر ایک رات مجھے کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا، جس کی وجہ سے مجھے اس قدر تیز بخار اور سخت درد کا سامنا کرنا پڑا کہ نہ چلنا ممکن رہا اور نہ ہی سونا، یہاں تک کہ موت کے آثار میری رگوں میں دوڑنے لگے۔ چنانچہ ہمیں ایک جگہ رکنا پڑا۔ قیام کے دوران میرے ساتھی مجھے چھوڑ کر کام پر چلے جاتے، میں اکیلے دن بھر ایک درخت کے نیچے لیٹا رہتا۔ ایک دن تنہائی میں شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ کیا تیرے لیے یہی بہتر نہ تھا کہ تو اپنے گھر میں ہی رہتا، تو اپنے آپ پر اتنا بوجھ کیوں ڈال رہا ہے جس کی تیرے پاس طاقت ہی نہیں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج صرف اسی شخص پر فرض کیا ہے جو صاحب استطاعت ہو؟ چنانچہ ان خیالات سے متاثر ہو کر میرا نفس سست پڑنے لگا اور قریب تھا کہ میں اپنی ہمت کھو بیٹھتا۔ میرے ساتھی شام کے وقت جب واپس ہوئے تو ان میں سے ایک نے میرے غمزدہ چہرے کی طرف دیکھا اور میری خیریت دریافت کرتے ہوئے میرا حال پوچھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور جلدی سے آنکھوں میں بھرے آنسو کو صاف کر لیا۔ شاید اس نے میری اندرونی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھ سے کہا، اٹھو، وضو کرو اور نماز ادا کرو، یقین رکھو کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں خیر و بھلائی ہی حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبَّهُمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز دشوار ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھی، جس کے بعد میرے دل کو اطمینان حاصل ہوا اور الحمدللہ وہ غم جو مجھے لاحق ہوا تھا جاتا رہا۔ 5 آدمیوں پر مشتمل اس قافلے کو شوق حرم دھکے دیے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے سفر کی تھکان و پریشانی چھوٹی سی معلوم ہو رہی تھی اور راستے کی خطرناکی اور سختی ایک معمولی سی چیز تھی۔ حاجی عثمان کہتے ہیں کہ حرمین شریفین پہنچنے کے شوق میں چلتے چلتے اور تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلتے جھیلتے ہمارے 3 ساتھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے اور اپنے رب کے محترم گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی اس سے جا ملے۔ ان میں تیسرے ساتھی کا انتقال سمندری سفر میں ہوا۔ اسے جب یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کی موت قریب ہے تو اپنے دونوں ساتھیوں کو اس نے عجیب و غریب وصیت کی۔ اس نے کہا کہ مسجد حرام پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنا کہ میں اس سے ملاقات کا مشتاق ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے یہ دعا کرنا کہ مجھے اور میری والدہ کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت نصیب عطا فرمائے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔ شیخ عثمان بیان کرتے ہیں کہ جب میرا تیسرا ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گیا تو مجھے سخت غم لاحق ہوا اور بڑی فکر ہوئی، بلکہ یہ پریشانی میرے نزدیک راستے کی تمام پریشانیوں سے بڑی تھی، کیونکہ وہ ہم میں سب سے زیادہ صبر والا اور طاقتور تھا۔ اب مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد حرام پہنچنے سے پہلے ہی مجھے بھی موت آ جائے۔ چنانچہ میں آنے والے دنوں اور گھنٹوں کا اس طرح شمار کر رہا تھا گویا کہ میں چنگاریوں پر بیٹھا ہوا ہوں۔
चुनांचे जब हम बाकी दो साथी जिद्दा पहुँचे तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और इस कदर बिगड़ गई कि मुझे मौत सामने दिखाई देने लगी। अब मुझे ये डर महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मक्का मुकर्रमा पहुँचने से कबल मैं भी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। चुनांचे मैंने अपने साथी को ये वसीयत की कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मेरे एहराम ही में कफनाना और जहाँ तक हो सके मुझे मक्का मुकर्रमा के करीब ले जाकर ही दफन करना। शायद कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने नेक बंदों में दाखिल करके मेरे अज्र में इजाफ़ा कर दे। शेख उस्मान दाबू बयान करते हैं कि हम लोग जिद्दा में चंद दिन ठहरे और मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए। हमारी नब्ज़ तेज़ चल रही थी, चेहरे से खुशी के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। शौक़ व मोहब्बत हमें धक्के दिए जा रही थी, यहाँ तक कि हम मस्जिद हराम पहुँच गए। क़िस्सा बयान करने वाले कहते हैं कि ये कहकर शेख उस्मान चंद लम्हे के लिए खामोश हुए। उनकी आवाज़ भर्रा गई, आँखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि अल्लाह की कसम, जिस वक्त हमारी नज़र काबा मुशर्रफ़ा पर पड़ी उस वक्त हमें जो दिली सुकून, क़ल्बी लज़्ज़त और खुशी हासिल हुई वो कभी भी हासिल नहीं हुई। जैसे ही मेरी नज़र काबा मुशर्रफ़ा पर पड़ी मैं फ़ौरन अल्लाह ताला के लिए सजदे में गिर गया और शिद्दत जज्बात में फूट फूट कर इस तरह रोने लगा कि जिस तरह बच्चे रोते हैं। फिर मैंने अपने उन साथियों को याद किया जिन्हें मस्जिद हराम तक पहुंचना नसीब ना हो सका। हमने अल्लाह ताला की इस नेमत पर उसका शुक्रिया अदा किया और दुआ की कि उनके इस सफ़र को कबूल फरमाए, अजर व सवाब से उन्हें महरूम ना करे और उन्हें और हमें रास्ते और इज़्ज़त की बैठक में कुदरत वाले बादशाह के पास जगह दे। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई कि तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे। चुनांचे आज कोई मोमिन बंदा ऐसा नहीं है जिसका दिल खाना काबा की तरफ माइल ना हो और वहाँ हाजिर होने का शौक़ न रखता हो। इस वाक़े से हमें मालूम हुआ कि जो लोग हज को दुनियावी ज़रूरत का बहाना करके मौखर करते रहते हैं, ये उनके लिए दर्स इबरत है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो हज करना चाहता है वो जल्दी करे, क्योंकि हो सकता है कि आदमी बीमार हो जाए, सवारी गुम हो जाए या कोई ज़रूरत दरपेश आ जाए। मोहतरम नाज़रीन, हज तो साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, लेकिन इस्तिताअत ना होने के बावजूद अगर कोई शख्स हज कर लेता है और उसके हज कर लेने से किसी बड़ी ज़िम्मेदारी पर फ़र्क नहीं पड़ता तो उसका हज सही और काबिल क़द्र है। उन्हीं लोगों के लिए कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया, फ़उलाइका काना सअयुहुम मशकूरा, बस यही लोग हैं जिनकी कोशिश की अल्लाह ताला के यहाँ पूरी कदरदानी की जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़े से हमें मालूम हुआ कि हमारे बुज़ुर्गों ने हज के लिए किस कदर तकलीफ़ें बर्दाश्त की और मुसीबतें झेली हैं, लेकिन आज हर किस्म की सहूलत फराहम होने के बावजूद हम लोग किस कदर कोताह हैं। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि अच्छे और सच्चे ईमान वाले दोस्तों की निशानी ये है कि वो मुसीबत में साथ देते हैं और दीन पर साबित कदम रहने की तलक़ीन करते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि दीन के रास्ते में तकलीफ़ें और आजमाइशें आती हैं जिनसे निपटना हर मोमिन का फ़र्ज़ है। नीज़ नमाज मोमिन के लिए मुसीबतों में बेहतरीन मददगार है। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब किसी काम की फ़िक्र होती तो आप नमाज का सहारा लेते। और ये भी मालूम हुआ कि किसी चीज़ की सच्ची मोहब्बत उस रास्ते की हर मुसीबत व परेशानी को आसान बना देती है और किसी भी नेमत के हासिल होने पर सजदे शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब भी किसी चीज़ की खुशखबरी दी जाती तो आप अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ हो जाते। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको, हमारे वालिदैन को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने घर और अपने प्यारे हबीब के दर की हाज़िरी नसीब अता फ़रमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह।